अरे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो ना, आप लोग हमारे वीडियो बड़े प्यार से देखते हो, कहानियों में खो जाते हो, डर भी जाते हो, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार। दिल से कह रही हूँ, ये जो छोटा सा लाल बटन है ना, सब्सक्राइब वाला, बस उस पर क्लिक कर दो। कसम से, आपका ये छोटा सा काम हमें नई नई डरावनी कहानियां सुनाने की और ताकत देगा। और हाँ, घंटी भी बजा देना ताकि अगली भूतिया दास्तान छूट न जाए। तो चलिए, अब देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। तैयार रहिए। हवेली वाली चुड़ैल आपका इंतजार कर रही है ग्रुप में। देखो भाई, ये किस्सा है प्रिया का, जो नई नई दुल्हन बन के ससुराल आई थी। सब ठीक था, अच्छा घर, सास ससुर, पति भी सीधा सच्चा। पर प्रिया का मन बेचैन रहता था। वजह थी उस पुराने हवेली की, जो उनके घर के ठीक सामने थी। सब कहते थे वहां कुछ है, कुछ बुरा, लेकिन प्रिया को तो हमेशा खिंचाव सा लगता था वहां। एक दिन सास बोली थी, बिटिया उधर मत जाना, बड़ी भूतिया जगह है। जो गया लौटा नहीं। पर प्रिया को चैन कहाँ था। मन में ठान लिया था, एक बार देखूंगी जरूर। रात को सबके सो जाने के बाद धीरे से उठी, हवेली की तरफ बढ़ गई। हवेली का पुराना दरवाजा चर्रर करके अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, ठंडी हवा, जैसे किसी ने कान में फूंक मारी हो। प्रिया का कलेजा धक धक करने लगा, पर चली गई अंदर। दीवारों पर अजीब धब्बे, जैसे खून के छत से झूलता टूटा झूमर, और ऊपर से झूले की आवाज, चूं। तभी देखा सीढ़ियों पर एक लाल जोड़ा पहने औरत खड़ी है, सिर पर घूंघट, बिल्कुल चुप। खक, कौन है। औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई आई, चेहरा सरा हुआ, आंखें लाल, मुस्कुराती हुई बोली, दुल्हन आई है, तेरी भी जगह है यहाँ। प्रिया चीख पड़ी, पीछे भागी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, चारों तरफ अंधेरा। तभी किसी के पायल की आवाज, चूं। फिर देखा, दीवार पर खून से लिखा था, भाग जा, नहीं तो तेरी भी मौत तय है। तभी सीढ़ियों से आवाज आई। प्रिया पीछे पलटी। सास खड़ी थी, पर उसकी आंखें सफेद, चेहरा पीला, अजीब मुस्कान। मना किया था ना वहां मत जाना, अब तो देर हो गई, अब तो तू हमारे साथ ही रहेगी। प्रिया कांप गई, समझ गई उसकी सास भी मर चुकी थी। तभी वो चुड़ैल फिर आई, बोली, चल दुल्हन, तहखाने में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। प्रिया ने भागना चाहा, पर चारों तरफ दीवारें खून से भीगने लगी। फर्श लाल हो गया, झूला अपने आप हिलने लगा, चूं चूं। तभी पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। पलट कर देखा, उसका पति, लेकिन जला हुआ, चेहरा काला, आंखें लाल। चल प्रिया, बहुत अकेला हूँ, तहखाने में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता, हवेली तुझसे खेल खेलेगी। तभी प्रिया की नजर दीवार पर गई, लिखा था, अगर बचना है तो अपनी चूड़ी हवेली के कुएं में फेंक दे। प्रिया को उम्मीद दिखी, वो दौड़ी, हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटी। चुड़ैल चीखी, रुक जा, भाग मत। कुएं तक पहुंची, चूड़ी निकाली, फेंकी, धुआं उठा, हवेली में आग लग गई। सब चीखने लगे, सास, पति, वो चुड़ैल, सब जलने लगे। प्रिया दौड़ी, बाहर निकली, हवेली ढह गई, राख हो गई। सब खत्म हो गया, पर रात होते ही उसकी अलमारी खुलती थी, पायल की आवाज आती थी, चूं चूं। फिर एक दिन अलमारी में लाल साड़ी दिखी, वही जो हवेली वाली चुड़ैल ने पहनी थी, और वही चूड़ी जो कुएं में फेंकी थी। प्रिया बेहोश हो गई। लोग कहते हैं वो पागल हो गई थी। दिन भर हंसती रहती थी, रात को हवेली के सामने झूला झुलाती थी, गाती थी, आ जा दुल्हन, तेरी भी बारी है। अब भी जब गांव में नई दुल्हन आती है, हवेली की राख से धुआं उठता है, हवेली फिर से बनने लगती है, और झूला फिर झूलता है, चूं चूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हवेली वाली चुड़ैल की यह डरावनी कहानी। दिल कांप गया ना। पर एक बात सुन लो, कहानी तो खत्म हो गई, मगर हवेली की वो चुड़ैल अभी भी वही है, अंधेरे में किसी नई दुल्हन का इंतजार करती हुई। शायद अगली बारी तुम्हारी हो। तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं तो अगली रात तुम्हारे खिड़की के बाहर भी वही झूले की आवाज सुनाई दे सकती है, चूं चूं। कहीं देर न हो जाए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम तुम्हें और भी भयानक किस्से सुना सकें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, पर याद रखना, चुड़ैल सब देख रही है। ही समाप्त। लेकिन हवेली का रहस्य कभी खत्म नहीं होता।